दिवंगत अजित पवार और उनकी पत्नी उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। 25,000 करोड़ रुपए के कथित घोटाले में कोर्ट ने फैसला सुनाया। कोर्ट ने क्लोजर रिपोर्ट को मंजूरी दे दी है और कहा है कि मामले में कोई भी सजा लायक अपराध साबित नहीं हुआ है। आपको बता दें कि मुंबई की एक विशेष अदालत ने आर्थिक अपराध शाखा यानी कि EOW की उस रिपोर्ट को मान लिया है जिसमें महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक में लोन बांटते समय करीब 25,000 करोड़ रुपए के कथित घोटाले में दिवंगत अजित पवार और उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार को क्लीन चिट दी गई थी। कोर्ट ने क्लोजर रिपोर्ट को मंजूरी देते हुए कहा है कि मामले में कोई भी सजा लायक अपराध साबित नहीं हुआ है। विशेष अदालत ने आर्थिक अपराध शाखा की दिवंगत उप मुख्यमंत्री की सी समरी रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया है। इससे अजित पवार समेत उन सभी राजनीतिक नेताओं को राहत मिली जिनका नाम इस घोटाले में शामिल था। अदालत ने क्लोजर रिपोर्ट को मंजूरी देते हुए कहा है कि कथित 25,000 करोड़ रुपए के घोटाले के मामले में कोई दंडनीय अपराध साबित नहीं हुआ है। दिवंगत उप मुख्यमंत्री अजित पवार और इस मामले में 70 से अधिक अन्य लोगों को क्लीन चिट मिल गई है। अदालत ने कार्यकर्ता अन्ना हजारे और अन्य द्वारा दायर विरोध याचिकाओं के साथ साथ प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ED द्वारा दायर हस्तक्षेप याचिका को भी खारिज कर दिया। विशेष न्यायाधीश महेश जाधव ने सी सारांश रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया जिसमें कहा गया था कि सहकारी चीनी कारखानों से जुड़े कथित ऋण और वसूली अनियमितताओं में कोई आपराधिक अपराध नहीं बनता है। इस आदेश में EOW के इस निष्कर्ष का भी समर्थन किया गया कि अजित पवार, सुनेत्रा पवार, उनके रिश्तेदारों और अन्य संस्थाओं से संबंधित लेन देन में कोई आपराधिक अपराध नहीं था। बता दें कि ये मामला 2019 में बॉम्बे हाई कोर्ट द्वारा MSCB और जिला सहकारी बैंकों पर लगे आरोपों के आधार पर FIR दर्ज करने के आदेश के बाद शुरू हुआ था। इन बैंकों ने चीनी कारखानों को ब्याज मुक्त ऋण जारी किए ताकि बैंक अधिकारियों और राजनेताओं से जुड़े लोगों के पक्ष में ऋण खाते बनाए जा सकें। यह भी आरोप लगाया गया कि कंपनियों ने बाद में अपनी यूनिट संपत्तियों को बेहद कम कीमतों पर बेच दिया। EOW की 35 पन्नों की क्लोजर रिपोर्ट में 3 प्रमुख लेन देन की जांच की गई और ऋण स्वीकृत करने या 17 में जरंदेश्वर शुगर सहकारी कारखाना सहित चीनी कारखानों की बिक्री में कोई आपराधिक अनियमितता नहीं पाई गई। आरोप लगाया गया था कि कारखानों को अलाभकारी पाया गया, फिर उन्हें गैर निष्पादित संपत्ति घोषित कर दिया गया और पवार परिवार के स्वामित्व वाली कंपनियों सहित बैंक अधिकारियों और राजनेताओं के रिश्तेदारों से जुड़ी कंपनियों को बहुत कम कीमतों पर बेच दिया गया। EOW ने अब कहा है कि बैंक को कोई नुकसान नहीं हुआ है और ये भी कहा है कि उसने जांच के दायरे में आए ऋणों से 1343 करोड़ से अधिक की वसूली कर ली है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।